वेलकम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि अब मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज मैं क्लास लेके आऊँगा, तो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। मैंने बताया था कि प्रीवियस ईयर मैं क्वेश्चन करूँगा, ठीक है? मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो अभी आप मेरे को आपके लिए मैं जो ट्रिगोनोमेट्री का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, उसको कराने वाला हूँ और उससे रिलेटेड जितने भी सारे कॉन्सेप्ट बनेंगे आपको बताऊँगा और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो उसी टाइप के सेम सिमिलर क्वेश्चन होंगे, वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है? आज हमारा जो जो पहला सेशन है क्वेश्चन बैंक का, वो हमारे होने वाला है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में मैं लगभग 13 से मैं लेके चल रहा हूँ 15 तक, 13 से 15 या 16 तक, जहाँ तक हो पाएगा एक वीडियो में। ज़्यादा लंबा मैं कवर करने की कोशिश करूँगा और ज़्यादा लंबा वीडियो बनाऊँगा नहीं, तो आप लोगों को दिक्कत होगी ज़्यादा बैठ के। मेरा लगभग कोशिश रहेगा कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन मैं करा पाऊँ और आपको अच्छे से समझ के साथ में। चलिए ठीक है, तो आप लोग जुड़े हैं, जुड़े रहिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है? ताकि उसको भी फ़ायदा मिल सके। चलिए शुरू करते हैं, बिना बकवास किए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का मेरा जो सेशन होने वाला है, फर्स्ट क्लास है किसका? ट्रिगोनोमेट्रिक का क्वेश्चन बैंक का, ठीक है? क्वेश्चन बैंक का जो है हमारा पहला क्वेश्चन सेशन है किसका है? तो याद रखना, ट्रिगोनोमेट्री का, ठीक है? तो ट्रिगोनोमेट्री का मैं क्वेश्चन के साथ आपको कॉन्सेप्ट कराऊंगा, ठीक है? आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है पहले से, ट्रिगोनोमेट्री आप लोगों को पढ़ लिया होगा, ठीक है? और मैंने इन वीडियोस में इसमें मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ट्रिगोनोमेट्री का। अगर नहीं पढ़े हैं तो जाके वापस देखो, उस पर आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है? उस बहुत सारे क्वेश्चन को भी मैंने कराया है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन के साथ ही। क्वेश्चन लेता हूँ, मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, समझना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है? देखो ये मैंने क्वेश्चन लिख के लाया हुआ है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन है और एक सिर्फ क्वेश्चन ही है और इसमें लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास होना चाहिए अप्रॉक्स में, जो मैंने बताया। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये ही है। तो ये क्वेश्चन है क्या है? 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है? ये क्वेश्चन बहुत इजी है और ये आपको क्वेश्चन में पूछे दो बार, 13 और 14, 13 और 15 में क्वेश्चन पूछा गया है। अभी मैं आपको 13 क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन बैंक खोलो और देखो त्रिकोणमिति क्वेश्चन क्या है। तो ये क्वेश्चन समझना, पहले बनेगा कैसे, कुछ समझो पहले कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला। फॉर्मूला समझो पहले क्या है। तो सबसे पहले जानो कि कुछ फॉर्मूलाज होता है, समझना पड़ेगा। जैसे हमारा क्या होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यूज होते हैं वो 1 होता है। इसको याद रखना है। क्या बताया है आपको? ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर को जोड़ोगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद अगर हम देखें कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा होगा, उसका वैल्यू क्या होगा? 1 हो जाएगा। अगर आपको लोग देखोगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, भी इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। इसको याद रखना, जो आपको बता रहा है इसी कॉन्सेप्ट पे आपको, इसी फॉर्मूला पे ये बनने वाला है। तो आप यहाँ देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे 9 9 दोनों में, तो 9 कॉमन ले लो। जैसे 9 कॉमन लोगे तो क्या आएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा हमारा? 10 स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है हमारा। इसके जगह पे लिख दो 9 इंटू 1, तो हमारा हो जाएगा 9। दैट्स आंसर। इसका यही किसका है? आंसर है। आप ओरल बना सकते हो, याद रखना। ई अगर ये आपको फॉर्मूला तीनों में से एक क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिलता है, सेम टू सेम क्वेश्चन, ये 2013 और 15 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। हो सकता है आगे भी पूछा गया हो, ठीक है? तो याद रखना। इसी तरह सिमिलर आप लोग क्वेश्चन बनाना। क्या होगा देखो, जैसे 8 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? अगला क्वेश्चन जैसे और है कि 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन क्या होगा? चलो एक और क्वेश्चन हम देते हैं, अपने मन से देख लो। और ये भी तो मेरा ही क्वेश्चन बनाया हुआ है, देख लो। जैसे √2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस √2 साइन स्क्वायर थीटा, अब इसका वैल्यू क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है आपको, अगर दिख जाए तो इसका डायरेक्ट ओरल आंसर, ओरल आज दो, मुंह से आंसर दो सीधा। जान रहे हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस या कॉट स्क्वायर थीटा, वैल्यू क्या होता है? 1। तो यहाँ 8 8 कॉमन है, इसका वैल्यू 8, आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ देख रहे हो कॉस और यहाँ साइन है, कॉस दोनों में से कॉमन क्या है? 4 है। सर 4 कॉमन ले, यहाँ 8 कॉमन ले, चलो सॉल्व भी कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा,
इसका वैल्यू क्या है हमारा 1 है, तो 8 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ, इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ देखो यहाँ पे क्या है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है हमारा 1 है सर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 1 करोगे तो आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा देखो सेम टू सेम है ना क्वेश्चन, तो √2 बाहर आएगा तो सर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होता है 1 सर, √2 इंटू 1 करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा √2 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसको याद रखना, ये बहुत ही स्टार लगा लो, ये वाले फॉर्मूला जो 3 लिखे हैं ना बहुत, इस 3 से बहुत सारे फॉर्मूला बनता है। जैसे यहाँ देखो अगर हमको यहाँ से कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला निकालना हो तो क्या होगा, साइन को इधर भेजो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हमको यहाँ से साइन स्क्वायर का मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ से सेक निकालना हो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहीं से हमको क्या निकालना हो, टेन निकालना हो तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। यहीं से हमको क्या निकालना हो, कॉसेक निकालना हो तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर का 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा। और यहीं से अगर हमको कॉट निकालना हो तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। यानी ये फॉर्मूला से इतने सारे फॉर्मूलास बने हुए हैं, तो आपको इसको याद रखना। मेन फॉर्मूला मास्टर फॉर्मूला हमारा यही है, इन्हीं से बनता है। एक को पकड़ो तो उसको भेज दो, जिसको निकालना उसको पकड़ के रख लो, बाकी को भेज दो, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। चलो हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ पे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या होता है, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन जो है याद रखना, एंगल चेंज आप लोग फॉर्मूला पढ़े, देखो समझना बात को। मेरा क्वेश्चन अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया है टेन स्क्वायर 36 बाय कॉट स्क्वायर 54, ये क्वेश्चन है। हम 2-3 क्वेश्चन आपको और देते हैं, आप कॉन्सेप्ट जब बताएंगे तो आप लोग खुद क्वेश्चन बना लोगे। एक ट्रिक भी बताएंगे आप लोगों को, बिना सॉल्व किए चुटकियों सेकंडों में आंसर दोगे। देखो क्या है वो ट्रिक तो है नहीं, बट कॉन्सेप्ट बेस्ड है। आपको समझ में आ गया तो फिर तो बल्ले बल्ले, ठीक है, याद रखना बल्ले बल्ले हो जाओगे, है ना। बिना पेन चलाए कोई नंबर आपको मिलने वाला उससे, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं। चलो एक और देख लो यहाँ पे क्या होगा। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे भी गए हैं, ठीक है। याद रखना जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, सो वही क्वेश्चंस आपको हम करा रहे हैं। और कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन हो रहा है जो कि आपको प्रैक्टिस में मदद करेगा, ठीक है। याद रखना आज अभी देखो यहाँ जितने भी सारे देख रहे हो ना, देखना यहाँ पे क्या एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। अगर ऊपर नीचे का एंगल को जोड़ोगे दोनों को 90 मिलेगा, जोड़ने पर कितना आ रहा है, याद रखना 90 आ रहा है सर। इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 आ रहा है ना, 6 4 10 6 2 8 1 9, इन दोनों को भी जोड़ोगे 90 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ोगे 90, और इन दोनों एंगल को भी जोड़ोगे तो हमारा 90 आएगा। जब भी दो एंगल को जोड़ने पर 90 आ जाए तो इसका याद रखना कि इसका जो वैल्यू होगा हमारा 1 होगा, इसका वैल्यू हमारा 1 होगा, इसका वैल्यू हमारा 1 होगा। इसका वैल्यू क्या होगा सर, देखो √2 गुना 1 इक्वल टू √2 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू क्या होगा, 0, माइनस में रहेगा तो 0 सर, वही कैसे, आप तो सटा सट बता दिए, आप भी कर लेंगे। देखो इसको बोलते हैं एंगल चेंज फॉर्मूला, क्या बोलते हैं, एंगल चेंज फॉर्मूला। सर क्या होता है, देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है हमारा सर, कॉस थीटा होता है। याद रखना इसको, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है सर, हमारा साइन थीटा होता है, इसको भी याद रखना। और क्या होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा होता है। और सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है सर, सेक 90 माइनस थीटा बराबर हमारा जो होता है कॉसेक थीटा होता है। और हमारा क्या होता है टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है सर, कॉट थीटा होता है। और कॉट
90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है सर? टेन थीटा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। सारा का सारा सवाल इसी पे बनेगा, है ना? तो याद रखना। अब क्या बताएं हम, देखो इसको सॉल्व करते हैं, यहीं पे सॉल्व करके हम दिखाते हैं, जगह यहीं पे है। देखो ये क्या दिया हमको, पहला नंबर क्वेश्चन को जो सॉल्व करते हैं, यहाँ क्या दिया हम लोगों को? टेन स्क्वायर 36 डिग्री बाय क्या दिया हमको? कॉट स्क्वायर 54 डिग्री। तो अब देखो टेन और कॉट, टेन से क्या बनता है हमारा? टेन से कॉट है, तो टेन को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा ना। तो क्या कर दे, देखो टेन स्क्वायर, अगर 90 में 54 घटा दें, क्या घटा दें? 54 घटा दें तो 36 डिग्री होगा। तो घटाने का सोचना है, जो पड़ोस में होगा उसे घटा देना है। तो घटाओगे तो क्या होगा? देखो टेन 90 माइनस थीटा, टेन आ गया, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा होता है सर। तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर 54 डिग्री, और नीचे भी क्या है हमारा? कॉट स्क्वायर 54 डिग्री। क्लियर है? अब ये तो कट गया, इसका वैल्यू 1 हुआ कि नहीं हुआ? याद रखना इस बात को। इसी तरह सेम क्वेश्चन ये भी है, इसी तरह क्वेश्चन ये भी है, और यहाँ पे इसका वैल्यू तो 1 हो रहा है, तो 1 इंटू रूट टू क्या हो जाएगा? तो वो रूट टू हो जाएगा। अरे यार 3/4 होगा तो इसका आंसर 3/4 हो जाएगा। अब वही माइनस में है, तो जब भी घटेगा तो जोड़ने पर याद रखना इसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। ऐसा सॉल्व करना, ठीक है, प्रैक्टिस करना बना बना के। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अच्छे से पसंद भी आ रहा होगा, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, आपको समझ में आ भी रहा होगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, इसको नोट डाउन करते हुए जाना, और बड़ा मजेदार सेशन होने वाला है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा जोड़ो स्टूडेंट को मेरे इस चैनल पे, और लास्ट में हम आपको सजेशन भी देंगे। जो फाइनल आपके एग्जाम जब होंगे कुछ समय बचेंगे, तो आपको याद करने के लिए होमवर्क सीरीज में मैं चलाऊंगा, डोंट वरी। और होमवर्क सीरीज जब मैं चलाऊंगा तो आपको उसको फॉलो करना है, आपका तैयारी प्रिपरेशन आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अगला हम लोग का जो क्वेश्चन है, याद रखना बहुत, ये भी जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला ही लिखा है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। क्या क्वेश्चन था देखो, 2 स्क्वायर थीटा -1, ये 13 का ही क्वेश्चन है, याद रखना। अब ये क्वेश्चन 13 में पूछा गया, तब बाकी मैंने क्वेश्चन दे दिया रिलेटेड, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। इसको याद रखना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? या क्वेश्चन रहेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? या क्वेश्चन रहेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? ये क्वेश्चंस हैं, ये आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में देने वाला क्वेश्चन है। और तो उसको देखो प्रैक्टिस से ही आपको याद होगा, अन्यथा नहीं होगा। त्रिकोणमिति ऐसा है ना, जितना बार बनाओगे उतना ही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होते जाएगा। देखो सेक स्क्वायर माइनस थीटा आपको पढ़ाए, जस्ट अभी थोड़ा देर पहले पढ़ाए थे कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 प्लस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ हम लोग लिखे थे कि सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या हो जाएगा? सर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दैट्स ऑल है। सेक और टेन में रिलेशन ही 1 का होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरह इसका भी क्या होगा? कॉट स्क्वायर थीटा। इसका क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा आंसर हो जाएगा। इसका क्या होगा? तो इसका हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा आंसर इसका? सेक स्क्वायर थीटा। इसका क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला ही है, इसको याद रखना, कुछ और नहीं। ये क्या है? हमारे फॉर्मूलाज ही हैं। इसको आप याद रखोगे तो पूरे अच्छे से आपको त्रिकोणमिति बन जाएंगे। अभी के समय में 20 से 25 क्वेश्चन इससे आते हैं टोटल, ठीक है। ये तो पहले कम कम क्वेश्चन पूछे जाते थे ना, अभी आने जाओ जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी ना, आपको दिखाऊंगा कि एक एक चैप्टर को हमको लगता है पढ़ाने में 2-2 क्लास देना पड़ेगा आपको आगे कौन से इसमें, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा हम जो बताना चाह रहे हैं, जो कराना चाह रहे हैं, ठीक है। हाथ से ही स्वाइप करना पड़ रहा है, मेरे हैंकी गायब हो गए लग रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आदत है मुझे। अब आता है, देखो अब आता है आपके पास क्या कि एंगल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। एंगल से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन देता है? देखो डायरेक्ट पूछ देता है कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन पूछ जाता है कि कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन पूछ देगा आपको टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। सपोज करो यहाँ पूछ दिया क्वेश्चन साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन पूछ दिया कि हमारा साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन पूछ दिया टेन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या।
इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते, सारे एंगल्स पे बन सकते हैं। तो आपको चार्ट याद रखना पड़ेगा एंगल्स। जैसे कि हमारा एंगल देखो कौन कौन होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। हमारा सबसे 90 डिग्री होता है, मान लो साइन थीटा है, ये कॉस है और ये क्या है हमारा टेन। यही तीन हमको याद ही रखना है, ये हमारा तीन ही है, इसको याद रखना है। पहला क्या होता है, साइन 0 का मान जो होता है 0 होता है। साइन 30 का जो मान होता है हमारा 1/2 होता है, इसका जो वैल्यू होता है 1/√2 होता है। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है हमारा √3/2 होता है। और साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है। इसको निकालने भी बताऊंगा मैं क्लास लेके आऊंगा जिसमें आपको इसको बनाने के लिए बता दूंगा। ठीक है, आराम से इसको आप कर सकते हो। अभी मैं फिलहाल क्वेश्चन करा रहा हूं तो आपको चार्ट को याद रखना है। जैसे क्या करना है, कॉस का ठीक उल्टा होता है, इसको रिवर्स कर दो, 1√3/2, यहाँ क्या होगा 1/√2 और ये 0, सॉरी 1/2 और ये क्या हो जाएगा 0। टेन में क्या होता है, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, देखना टेन का फॉर्मूला होता है क्या होता है सर, साइन थीटा बटे क्या होता है कॉस थीटा, याद रखना इसको। ठीक है, तो साइन का वैल्यू 0, नीचे कॉस, तो 0 में किसी संख्या से भाग लगाएं तो 0 ही आएगा। इसको भाग लगाओ 2 खत्म तो क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। सेम 1 हो जाएगा। इसका मान क्या होगा सर √3 होगा और इसका मान इनफिनाइट होगा, यानी अपरिभाषित होगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखो क्वेश्चन क्या पूछा है सर, साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू अगर याद है तो चुटकियों में बन जाएगा 1/2। कॉस 30 का वैल्यू याद है तो आपको √3/2 और टेन 30 का वैल्यू आपको याद है चुटकियों में, तुरंत आ जाएगा, पता चल जाएगा सर 1/√3 होता है। साइन 60 का वैल्यू जो होता है सर √3/2 होता है। कॉस साइन 45 का मान क्या होता है सर 1/√2 होता है। टेन 45 का मान क्या होता है सर 1 होता है और टेन 60 का मान जो होता है सर √3 होता है। ये आपको ओरली याद होना चाहिए। आप लिख करके डेली डेली इसको लिखो, डेली डेली प्रैक्टिस करो, देन आपसे सटासट तुरंत आपसे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला देखो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। याद रखना यहाँ पे क्या है दिया, देखो ये भी एंगल चेंज फॉर्मूला से ही बनेगा जो आपको मैंने करा चुका, ऑलरेडी मैंने करा दिया है। ठीक है, तो उसको याद रखना। देखो हम कैसे बनाएंगे इसको। क्या है हमारा क्वेश्चन है, सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है जहां 4a न्यूनकोण है, क्या है न्यूनकोण है, तो a का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें, तो देखो यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन कैसे करोगे इसका, ये 2 नंबर में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना। तो सबसे पहले दिया है क्या है सर, दिया है हमारा क्या दिया हुआ है, सेक 4a है ना, सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, ये दिया हुआ हमको। अब यहां देखो हम सेक को कॉसेक में कन्वर्ट करेंगे। आपको बताया था, याद होगा कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक थीटा होता है कि नहीं, जो यहां है वही यहां है। तो एक बात बताओ, हम इसको लिख सकते हैं ना, यहां पे ये वाला एंगल ए है तो हम लोग लिख सकते हैं, या और क्या होता है हमारा कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है हमारा सेक थीटा होता है ना। सेक थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, सेक थीटा को रिवर्स में ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बताओ। हाँ हाँ सर, तो क्या लिखेंगे हम लोग, कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब यहां देखो एक रूल है, अब क्या करना देखना, बहुत सारा क्या करता है टीचर्स, क्या करते हैं इसको काट देता है। इसको काटना नहीं है, ट्रिगोनोमेट्री में एंगल्स के रूप में कटता नहीं है, ना ये कटेगा कभी ना ये कटेगा। याद रखना, जब भी इक्वल हो जाए ना दोनों तरफ, तो याद रखना ये अगर ये इधर सेम सेम हो जाए तो एंगल्स दोनों इक्वल हो जाते हैं, इसका रूल है। तो क्या होगा सर 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब इसी में क्या होगा हमारा, देखो तो इसको क्या करो, संख्या को एक तरफ भेज दो, इसको लेके आओ, -4a
माइनस क्या हो जाएगा a, उधर -20 और इसको उधर भेजोगे -90, इधर क्या होगा -5a इक्वल टू क्या होगा 110 डिग्री हो जाएगा, माइनस में माइनस माइनस खत्म, तो काटोगे तो कितना 22 पंचे 110, यानी सर एंगल ए का मान जो हो गया हमारा 22 डिग्री इसका आंसर है। समझ में आया आपको? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, 2 नंबर आपको दिला के चल गया है ना, मजेदार क्वेश्चन। चलो इसको लिखते जाना, नोट करते जाना, मिटाते हैं क्वेश्चन को, आगे देखो। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, ये हम लोग 2013 का ही क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी 2015 भी आए नहीं है, और 2013 ही आया, 14 भी तो अभी ढुके नहीं है। क्वेश्चन देखो क्या है, 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कर रहा है, का मान ज्ञात करें क्या होगा। ठीक है, इसका हमको क्या वैल्यूज निकालने हैं, तो क्या हो जाएगा देखो। सबसे पहला आपको अभी जितना भी एंगल्स निकाले थे आपको बताया, तो याद रखना, उसको याद रखना बहुत अनिवार्य है। 2tan 45 का मान होता है सर, याद है 1 होता है, तो क्या करेंगे सर 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री, सर कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है सर, तो क्या करोगे 1/2 होल स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना, प्लस और यहाँ पे सर साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, याद रखना साइन 60 का जो वैल्यू होता है सर √3/2 होता है, तो इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे ये आएगा सर, यहाँ पे क्या होगा हमारा 2 × 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो 2 डायरेक्ट लिख दें इसको, प्लस इतना समझदार तो आप लोग भी हो, तो क्या हो जाएगा हमारा √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, 3/4 होगा। इसका एलसीएम लोग क्या आएगा सर, एलसीएम 4 ही आएगा, तो 4 दूना 8 प्लस 1 प्लस 3 कर दोगे तो 4 8 4 12, 12/4 तो काटोगे तो 3 आ जाएगा, इसका आंसर हमारा क्या होगा 3 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए शाबाश, यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूं, बट थोड़ा सा कोशिश करना, क्या कि मेरे लंबे वीडियो बन जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएंगे, आपको भी करने में प्रॉब्लम्स होंगे, तो उसको आराम से आप नोट करोगे, देखोगे, पहले बनाओगे देन समझोगे। ठीक है, यदि कॉट थीटा बराबर क्या दिया है 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा, इसका मान निकालना। देखो ये आप तो ये समझ रहे हो कि यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना, इसको आराम से बना सकते हैं, कुछ नहीं करना। आप बहुत सारे क्या करोगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बनाने का तरीका है या दूसरे भी क्वेश्चंस है, लेकिन हम जो बताएंगे आपको मस्त तरीका बताएंगे, जो कि आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। तो अगर हमसे पढ़ रहे हो तो फिर कॉन्सेप्ट के साथ बनाओगे, है ना, तो याद रखना, ऐसे सभी अच्छे पढ़ाते हैं, बट यहाँ ध्यान दो। तो कॉट थीटा बराबर क्या है 7/8 है ना, तो याद रखना इस बात को। हमको इसको चेंज कर, यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग, आपको याद है पाइथागोरस का रूल होता है जो है ना, कर्ण बराबर क्या होता है हमारा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है, तो उससे हम निकाल सकते हैं, बट तो हमको निकालने की जरूरत भी नहीं है, हम लोग सॉल्व करेंगे। हमको निकालना किसका वैल्यू है सर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होगा, और नीचे क्या होगा सर 1 प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है हमको, और यहाँ क्या दिया है 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है ना। तो एक बात बताओ, आपको बच्चे से पढ़ते आ रहे हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं। ये देखो a है और ये b है, तो ये a और ये b है, तो क्या करोगे इसको 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर लिखेंगे या नहीं लिखेंगे बताओ। इसको भी क्या लिखोगे सर 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर लिखोगे या नहीं लिखोगे बताओ। हाँ सर लिखेंगे। देन इसको क्या करेंगे 1 का तो 1 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे सर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, अभी जस्ट आपको पढ़ाए थे कॉस स्क्वायर थीटा होता है सर। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सर, नीचे साइन स्क्वायर थीटा होगा, और साइन कॉस बटे साइन, देखो याद रखना यहाँ पे क्या हो जाता है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है सर, उल्टा दो इसको कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसको याद रखना। ठीक है, वही करेंगे। देखो यहाँ कॉस बटे साइन है, तो यहाँ क्या हो गया सर हमारा कॉट स्क्वायर
थीटा, तो इसको हम लोग कॉट का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं। अब याद हो वैल्यू क्या है कॉट थीटा का 7/8, तो बैठा दो बाबू 7/8 का स्क्वायर कर दोगे तो क्या होगा 49 बटे हो जाएगा 64। दैट इज आंसर। क्लियर है? बताओ समझ में आया या नहीं आया, है कि नहीं? चलिए आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आएगा तो जरूर कमेंट बताना कि सर हाँ बहुत अच्छा क्लास था, मजा आया सीखने में, कुछ अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हो एग्जाम के समय में क्विक रिवीजन भी कर सकते हो आराम से, है ना। जितना बनाओगे उतना पाओगे, साथ रखना मैथ का वही रूल है, जितना बनाओगे उतना पाओगे। जिस तरह होता है ना खाना भी ठीक है उसका उल्टा होता है, जितना खाओगे ज्यादा खाओगे तो उल्टा पेट खराब हो जाएगा, इसलिए ज्यादा नहीं खाना, लिमिट में खाना। अब आता है प्रूफ दैट, यानी पीटी को हम लोग लिख रहे हैं प्रूफ दैट, यानी सिद्ध करें कि क्या दिया हुआ है cos a बटे 1 प्लस cos a प्लस 1 प्लस sin a cos a बराबर क्या दिया है हमारा 2 sec a। ये प्रूफ करना है। ये आपको पूछा 2013 में क्वेश्चन दिया था प्रूफ करने के लिए, ट्रिगोनोमेट्री से था, इकलौता क्वेश्चन था। ठीक है, ये 2013 का अंतिम क्वेश्चन है, याद रखना। तो प्रूफ में हम लोग लिखेंगे सबसे पहले क्या करना है सर हम लोग को प्रूफ में, तो हमारा LHS, ये LHS और ये RHS है, LHS से RHS में जाएंगे। तो LHS क्या दिया है हमारा cos a बटे 1 प्लस cos a प्लस 1 प्लस sin a बटे cos a, है ना। एक मिनट यार पानी पी के आता हूं मैं। तो दोस्तों तो देखते हैं, हो गया था, थोड़ा सा पानी पीने चले गया था मैं। तो चलो फटाफट देखते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। जब भी आपको बटे में कुछ भी दिख जाए ना छोटे से छोटा रूप में, सबसे पहले उसका एलसीएम ले डालो। जैसे एलसीएम लोगे सवाल बन जाएगा। एलसीएम लोगे देखो क्या होगा 1 प्लस कॉस ए इंटू क्या होगा हमारा सर कॉस ई हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये गायब, बचा ही कॉस। तो कॉस इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस ए इंटू कॉस ए बचेगा प्लस। अब देखो कॉस से डिवाइड करो ये खत्म, बचा ये, तो 1 प्लस साइन ए। एक मिनट क्वेश्चन से हमको लग रहा है कुछ गड़बड़ दिखाया गया है क्या, क्वेश्चन कुछ गड़बड़ हुआ है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ नहीं है, बहुत गड़बड़ है यार। इसमें देखो यहाँ पे क्वेश्चन ठीक करो, क्वेश्चन मिस्टेक है, हम लिखे थे, हम ही लिख लिए थे गलती से, तो याद रखना ऐसा होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा साइन होगा, और यहाँ पर भी हो जाएगा साइन। ठीक कर लेना क्वेश्चन, ठीक है, इसको बोलेंगे साइन। तो अब यहाँ देखो क्या होगा, तो यहाँ साइन ए का क्या होगा हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो इसको क्या करोगे कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे इसको, प्लस इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ो, तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप लोग को तो पता होगा, आप लोग तेज स्टूडेंट है, हमको पता है। 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन ए, क्या हो जाएगा फिर कॉस ए। क्लियर है? अब ये देखिए आपको क्या करना है कि इसको इसको साथ रख लो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस 1, इसको यहाँ क्या लिखेंगे प्लस 2 साइन ए। क्लियर है? और यहाँ साइन ए है, इसको याद रखना। अब नीचे में क्या है सर 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे क्या होगा हमारा कॉस ए, और इसका वैल्यू क्या होता है 1 सर, 1 प्लस 1, और वहां पे क्या है हमारा 2 साइन ए बाई क्या हो जाएगा सर 1 प्लस साइन ए, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा कॉस ए। 2 हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर है? 2 कॉमन लोगे तो 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या होगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए हो जाएगा। क्लियर है? तो ये देखो साइन ए खत्म हो जाएगा ब्रैकेट बंद, तो बचा क्या हमारा 2 बटे कॉस ए, और 2 बटे कॉस ए को लिखता है 2 सेक ए। ठीक है, तो हमारा ये प्रूफ हो गया। तो ये तुमको समझ में आ गया होगा कि ये हम लोग कैसे बनाए। सबसे पहले क्या किया इन दोनों का एलसीएम लिए, तो इसको क्या कर रहे हैं डिवाइड करना था, इससे हम लोग डिवाइड करें,
इससे डिवाइड करेंगे तो यह मतलब कि इससे डिवाइड करोगे तो ये बचेगा, इससे मल्टीप्लाई कर दिए, इससे डिवाइड करोगे ये खत्म होगा तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, होल स्क्वायर हो गया। तो इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कहने का मतलब है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसको नोट डाउन करना, ठीक है। बाकी इसका क्या वैल्यू होता है, पढ़ाया था आपको 1 होता है, 1 प्लस 1 यहाँ हो गया 2 हो गया, और बाकी दो उतार दिए नीचे। अब देखो 2 कॉमन था, 2 को बाहर यहाँ 2 लिख दिया, 2 कॉमन आ गया तो 1 प्लस साइन है और नीचे 1 प्लस साइन है, खत्म हो गया 2 बटे कॉस, है ना। और नीचे क्या होगा 2 बटे, यानी 1 बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है हमारा, सेक थीटा होता है। इसको याद रखना, वही तो 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है।